जय श्री कृष्णा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय माता का पूजन करने का विधान होता है। हमारे देश में गाय माता के समान होती है। सभी देवी देवता गौ माता के अंदर समाहित रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल हमें प्राप्त होता है। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास, इस दिन भगवान कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय के पालक कहलाते हैं। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व ही इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। गौ माता की पूजन के लिए इस दिन आपको प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है और फिर गाय माता के चरण स्पर्श करके उनका श्रृंगार भी किया जाता है। उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए वस्त्र देकर उन्हें तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है, तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती, वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, पुष्प चढ़ाते हैं, दिया जलाकर उन्हें गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृष्ण भगवान की भी पूजा करती हैं, गायों को तिलक लगाती हैं और इस दिन भजन किए जाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा भी की जाती है। गाय को हरे मटर एवं गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ होता है और कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। अब आप सुनिए गोपाष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तो मैया बोली, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया से इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। तब बाबा ने उन्हें कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। पर भगवान को कहाँ इंतजार था। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने, तब उनके बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनते ही भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दी। भगवान जी जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। फिर माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया
और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम जी और श्री कृष्ण के यशगान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, बलराम जी की जय, गौ माता की जय। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।